अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। मैं मोहम्मद समीउल्लाह आप लोगों की खिदमत में हर रोज़ की तरह आज भी निज़ामत का एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हो चुका हूँ। और आज हमारी टॉपिक ये है कि आप अंजुमन में या किसी जलसे में या कहीं भी जब आपको निज़ामत के लिए मुंतखब किया जाए तो आप हम्द बारी के लिए यानी हम्द के लिए किसी शख्स को, किसी हम्द पढ़ने वाले को किस अंदाज में दावत दे, किस तरीके पर दावत दे, इसी टॉपिक पर आज बात होने वाली है, आज की वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, मैं ताख़ीर नहीं कर रहा हूँ, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको इससे इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलो दोस्तों, ताख़ीर किस बात की, बिला किसी ताख़ीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरामी क़दर हज़रात, हम्द अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने का नाम है, क्योंकि हम्द को शायरी की आबरू से ताबीर किया जाता है, जिसे आप शायरी भी कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर शायरी में इश्क हकीकी मौजज़न हो तो वो इबादत के करीब और तबलीग़े दीन के अम्र कुल्ली का एक हसीन बाब बन जाता है। मगर इश्क़ मजाजी का ताल्लुक़ मखलूक से होता है, जिसकी ज़िंदगी बहुत महदूद होती है और वो विसाल तक महदूद रहता है, क्योंकि इसकी बुनियाद में हवस का खासा हिस्सा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर और निढाल हो जाता है। मगर इश्क़ हकीकी में एतदाल, दवाम, मजबूती, इस्तेहकाम का उन्सुर पाया जाता है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ और भी पायदार हो जाता है। हम्द पाक ग़िज़ाए रूह इंसानियत की अजीम तरीन सआदत है। हम्द मकामे नेक बख्ती व खुशबख्ती है कि जिससे परवरदिगार आलम की खुशनुदी को समेटना और दिल को पुरनूर और पुरकैफ बनाना होता है। और ये बहुत ही नर्मो नाजुक मकाम है, क्योंकि इसमें शान उलूहियत की पासदारी रखना बहुत ज़रूरी अम्र है। भाइयों, दुनिया का वजूद और इस दुनिया में पैगंबरों को भेजने का मकसद खुदा का यही था कि वो खुद भी हम्दो सना करे और रास्ते से भटके हुए लोगों को पालनहार के करीब लाए। एक ही को कारसाज मानना, उसी की पूजा करना, उसी एक से मुरादे मांगना, दुख दर्द में सिर्फ उसी को पुकारना, हर नफ़ो नुकसान, हयात व ममात का उसी को मालिक समझना, यही वो सबक है कि जिसको हर पैगंबर ने अपनी कौम को सिखाया और पढ़ाया। लिहाजा मैं बिला किसी ताख़ीर के हम्द पाक के लिए, हम्द बारी पढ़ने के लिए एक ऐसे शख्स को दावत स्टेज देना चाहता हूँ जिसका नाम नामी इस्म गरामी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब है, कि वो आए और हम्द बारी से इस महफिल को मुस्तफीज़ फरमाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों से खूब शेयर करें। और अगर कुछ पूछना हो, कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ की जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे कमेंट करें। और आप ये भी कमेंट करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेट मिले। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसमें मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।